जय हिंद साथियों। आए साथी अपने यूट्यूब चैनल पे और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साथी जो बच्चे इंडियन आर्मी का अग्निवीर का तैयारी करें उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अगर ये जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी ये सारे क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं इंडियन आर्मी का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना चाहते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर इस बार 2025 में आपको वर्दी चाहिए तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम सेंटर पर जाना। एग्जाम में गारंटी के साथ बताते साथ ही आपका सिलेक्शन 100% होगा। वीडियो को काफ़ी देरी न करते साथ वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए साथ ही कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया है साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर की अगर आप तैयारी करें तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसका फुल पीडीएफ आपको ये दिए गए वर्जन पे मिलेगा जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, और बता दें साथी जो भी बच्चे इंडियन आर्मी का तैयारी करें वो हमारे एप्लीकेशन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जहां से आप एप्लीकेशन से जाकर आप तैयारी करते साथी मात्र आपको दोस्तों यहाँ पे 399 रुपये का जो है पेज आपको जो है परचेस करके आपको अगर वहां से कर लेते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। जैसा कि साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर जो कि आपका दोस्त है अग्निवीर का जो आर्मी अग्निवीर 2025 का जो है साथी योद्धा बैच जो है स्टार्ट कर दिया गया है जो कि आपका एक वर्दी आपके लिए साथी बने रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं एक फौजी बनकर रहेंगे साथी इस बार 100% जो कि आपको मात्र 399 रुपये में साथी ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन से तैयारी करेंगे गारंटी के साथ बताते साथ आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये मात्र आपको 399 रुपये का बेच है साथी जो आपको सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो आपको 100% सेम टू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी साथी ये आपका योद्धा बेच है जो भी बच्चे अच्छे से रिवीजन करके जाते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका फुल प्रिपरेशन के साथ आप जाएंगे तो आपका गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए जो भी बच्चे योद्धा बैच आपको ज्वाइन करना चाहते हो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ है। अब जाके योद्धा बैच आप जरूर रिवीजन करना। ठीक है, और अच्छे से वहां से क्लास करके साथ ही आप एग्जाम सेंटर में जरूर जाना। ठीक है, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 2025 में 100% होगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं साथ ही। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात क्या है साथी यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है ठीक है वो क्वेश्चन आप अच्छे से देखना और रिवीजन करना। रिवीजन के तौर पे अगर आप करते हो साथी तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूछा गया दोस्तों कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो और जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं या फिर सत्य का प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बने होते हैं साथी उसे क्या कहा जाता है ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, जैसा सवाल करेगा साथी जवाब वैसा ही आपको देना है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करेंगे तो प्रोटॉन फोटोन फोटोन तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन विल भी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको पूछा गया कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। साथी पूछा गया कि प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है या फिर साथी ये दोनों है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों आपको बताएंगे जो आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा तो आप अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग जो है साथी एक प्रकार के क्या अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया बिल्कुल सटीक आंसर आपकी हो। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी आपका अनुदैर्ध्य सेलेक्ट किया तो राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका सिलेक्शन की गारंटी देते साथी। और आप मेरे से पहले आप आंसर करने का प्रयास करिए। तो ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया साथी एक ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको सिलेक्शन तक लिखी जाएगी। ठीक है, बस अब बिना स्किप करके वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश तरंग जो है प्रकाश का तरंग जो है ये सिद्धांत किसके द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए बताइए न्यूटन के द्वारा या फिर दोस्तों हाइगेंस के द्वारा या फिर दोस्तों यहाँ पे प्लांक के द्वारा या फिर सत्यप फैराडे के द्वारा। चलिए बताना है साथी कि प्रकाश का जो तरंग है वो किसके सिद्धांत के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, बताइए साथी प्रतिस्थापित किया गया था। बताने का प्रयास करेंगे साथी एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हाइजेंस के द्वारा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे साथी हाइजेंस के द्वारा जो प्रकाश के तरंग के सिद्धांत पे प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रघटना या निर्णय लेने में जो सहायक होती साथी कि प्रकाश का जो एक अनुप्रस्थ तरंग है। बताइए व्यक्तिकरण या फिर सत्यप का विवर्तन या फिर सत्यप का ध्रुवीकरण या फिर सत्यप का अपवर्तन। बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों ध्रुवीकरण तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आर्मी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे साथी सेम इसी पैटर्न पे आप एग्जाम का तैयारी करेंगे तो सेलेक्ट गारंटी है साथी 100% की आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
बकवास नहीं करना साथी, सवाल जैसा हो सक जवाब को करना है, ठीक है, टाइम पास करने का नहीं। यहाँ पे पूछा गया साथी कि प्रकाश के विद्युत जो कि आपका चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है। बताना साथी कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है। स्नेल ने किया है, न्यूटन ने, मैक्सवेल या फिर साथी आपका यंग ने। चलिए बताने का प्रयास जरूर करेंगे। जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, अगर इस बार सिलेक्शन लेना है साथी 2025 में, तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी आप ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी के साथ बताते आपको फौजी बना के रहेंगे, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे मैक्सवेल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है ये मैक्सवेल के द्वारा की गई है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर आप किए हो, ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से पूछा गया कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि जो है प्रकाश तरंगों का विवर्तन क्या होता है। गुमाल्डी या फिर सत्य में यंग या फिर सत्य का मैक्सवेल या आपका फोकाल्ट। बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर साथी ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गुमाल्डी, तो बिल्कुल ग्रेमाल्डी, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में मिलता है देखने को, ठीक है। अगर आप मेरे पे विश्वास है साथी तो आप मेरे पे जितना क्वेश्चन हम आपको बताते हैं अगर उतना रिवीजन करके जाते हो तो उतना गारंटी के साथ बताते हैं, उसके बाद एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे आप, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से पूछा गया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह का जो है प्रतिपादन क्या है। बताइए तो कंपार्टन या फिर सत्य आपका मैक्सवेल या फिर सत्य का आइंस्टीन या फिर सत्य आपका न्यूटन। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा साथी। बस इंडियन आर्मी का अगर आप बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बेहतरीन तरीके से ये क्लास आपको करना होगा। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं किए तो जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब वहाँ से जाके एक कोर्स योद्धा बैच है साथी, अगर आप योद्धा बैच कर लेते हो कंप्लीट तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका जीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ठीक है। चलिए आर्मी में दोस्तों अगर आप जीएस मौजूद किए हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर। पूछा गया साथी कि प्रकाश विद्युत जो कि आपका प्रवाह जो है का जो है प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों आइंस्टीन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों आइंस्टीन ने जो है प्रकाश विद्युत का जो है विद्युत प्रकाश प्रवाह जो है प्रतिपादन जो किया था ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया बिल्कुल सही आंसर क्यों, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे बताना है, प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन से जो घटना जो प्रकाश का ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। विवर्तन में, ध्रुवन में, परावर्तन में या फिर साथी आपका अपवर्तन में। बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया गया साथी, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं, वो बच्चे बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, तो उन सभी बच्चों को बताना चाहेंगे साथी कि अगर आप बेहतरीन तरीके से क्लास करके जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा साथी कि आपका क्वेश्चन आया था इतना ईजी कैसे हो गया, ठीक है। चलिए जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो जरूर लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए बताइए 8 का अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे ध्रुवन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा साथी। याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ये प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो वह ध्रुवन है, पोलराइजेशन है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से किसी अवरोध की कोर किनारे से जो है आपका प्रकाश का जो है मुड़ना क्या कहलाता है। विक्षेपण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन या फिर सत्य का व्यक्तिकरण। बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। अगर आप मेरे से पहले आंसर दे रहे हैं तो आपका गारंटी साथी आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। आप गलत हो या फिर सही हो साथी, दोनों आप क्वेश्चन देने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए आप गलत सही आप देने का जरूर प्रयास करना, इससे ये मोटिवेट होता है साथी कि हमारा लेवल क्या है क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे विवर्तन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी किसी अवरोध की जो कोर यानी किनारे से जो प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा विवर्तन कहलाता है, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की जो पुष्टि करता है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत या फिर सत्य का व्यक्तिकरण का सिद्धांत या फिर सत्य आपका प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत या फिर सत्य का इनमें से किसी भी में नहीं। चलिए बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन की ओर जाना चाहते हैं साथी, तो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करके जाना। इसका फुल पीडीएफ साथी हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा साथी, जो आपका पेड पीडीएफ है साथी, जो आपको मात्र आपको 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों मात्र आपको 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है। अगर ये 99 रुपीज़ में अगर आप पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी साथी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताना है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिकरण का सिद्धांत, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उस सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके जाना और बेहतरीन तरीके से एग्जाम सेंटर में एग्जाम देके आना। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। जो भी साथी को बताएं साथी, जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगा। साथ ही इससे बेहतर और जो है पढ़ना चाहते तो जो हमारे एप्लीकेशन में डिटेल में क्लास करवाया जा रहा है साथी, आप वहाँ से जाके अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से क्लास कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से अपने मार्क्स को यहाँ बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते साथी। अगर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर में और बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 100% आप जाके योद्धा बैच को क्लास कर लेना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन बताना साथी कि प्रकाश वे किरण की प्रकृति क्या होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग व कण के दोनों के समान होती है, या फिर सत्य पर तरंग व कण की जो है समान नहीं होती है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। एक ही क्वेश्चन आपके लिए है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर साथी यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे तरंग और कण दोनों के समान होते हैं दोस्तों। प्रकाश का जो विकिरण है साथी उसकी प्रकृति जो होती है, उसकी जो नेचर होती है साथी, एक का वेव और दोस्तों पार्टिकल के दोनों के जो क्या होती है साथी समान होती है। तरंग और कण के दोनों के समान होती है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं साथी बताइए? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, या फिर साथी का प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं? चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम आपको बताते हैं। ये दोस्तों अगर यहाँ से आई और यहाँ तक चल गई, ठीक है, ये विकिरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पुनः लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं साथी? याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो है प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं? ये अगर यहाँ से आई और यहाँ से वापस लौट गई तो ये क्या कहलाती साथी? तो याद रखिएगा ये आपका जो है प्रकाश का क्या कहलाती साथी? अपरावर्तन कहलाता है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर, आप सेलेक्ट किया तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही और भी डिटेल में क्लास अगर करना चाहते हो तो बार बार आपको बता रहे हैं हमारे योद्धा बैच आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से योद्धा बैच ज्वाइन कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपना सिलेक्शन पाइए। ठीक है, इस बार पूछा गया सकती है प्रकाश में जो है ध्रुवन की जो घटना से ध्रुवन की घटना से जो है यह सिद्ध होता है कि सत्य प्रकाश तरंगे कैसी है? तीक्ष्ण है, या फिर आपका प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, या फिर सत्य आपका अनुदैर्ध्य है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी। 13 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों अनुप्रस्थ है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों प्रकाश में ध्रुवन की घटना यह सिद्ध करता होता है साथी कि प्रकाश तरंगे जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल सही आंसर क्यों। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि सूर्य में लगभग जो है साथी 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से जो है ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य से जो है इतनी ऊर्जा निकलने से जो कि आपका उसका द्रव्यमान की जो है दर से कम हो रहा है। इसका क्या है, कितना कम हो रहा है साथी आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिला है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया साथी तो ऐसे क्वेश्चन आप लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों 4 × जो है 10⁻9 kg पर सेकेंड जो होता है साथी इसका जो है क्या होता है, जो उसका द्रव्यमान की दर से कम होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं साथी। अगले क्वेश्चन बताना है साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि प्रकाश का जो वेग प्रथम सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का जो वेग है साथी यानी वेलोसिटी है जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट साथी ये आपका सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, या फिर साथी आपका माइकलसन ने? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों रोमर ने तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल रोमर आप राइट आंसर किया हो। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि प्रकाश का वेग किसमें जो अधिकतम होता है? मैक्सिमम आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम किसमें होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में, या फिर साथी आपका हाइड्रोजन में? बताइए प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? बात करें साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो वैक्यूम यानी निर्वात में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। साथ ही वैक्यूम में आपका जो है सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का वेलोसिटी। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन बताना है साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि माध्यम के तापमान में जो वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? माध्यम के तापमान में जो है दोस्तों माध्यम के तापमान में जो है वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कितनी होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, या फिर साथी आपका सच से गिर जाती है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट है साथी, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों वैसे ही रहती है, अनचेंज होती है, कोई भी चेंज नहीं होती है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सी राइट की हो। ठीक है, याद रखिए दोस्तों वैसे माध्यम में जो तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति जो होती है वैसे ही रहती है, ना कोई चेंज होती है साथी, सेम टू सेम वही रहती है। ठीक है, आगे आते हैं।
अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि जल, कांच व हीरे में जो है प्रकाश की चाल निम्न में निम्न क्रम होती है। पहले सबसे ज्यादा किसमें जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सबसे बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा आपका जल में होती है, जो कि प्रकाश की चाल हो सबसे ज्यादा किस में होती है साथी, तो याद रखना सबसे पहले आपका जल में होती है साथी, ठीक है, सबसे ज्यादा जल में, फिर साथी आपका कांच में, फिर साथी आपका कहाँ पे, याद रखिएगा कांच के अलावा साथी आप एक याद रखिएगा हीरा में, सबसे कम साथी हीरा में होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। लाइट ऑफ स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वाटर में होती है, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि चंद्रमा से जो है पृथ्वी तक आने में जो है प्रकाश को जो लगभग कितना समय लगता है? बताइए साथी कि प्रकाश जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का जो है समय कितना लगता है? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर साथी आपका 100 सेकेंड? बताइए, बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 19 का राइट आंसर बताइए साथी। एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी, चंद्रमा से जो है पृथ्वी तक जो है आने में जो है प्रकाश का जो है लाइट जो है आने में प्रकाश को जो लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो है प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है साथी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया साथी 1 सेकंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश जो है वो हमारे पास जो है कितने समय तक पहुंचता है साथी, लगभग बताना। 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट या फिर साथी आपका 4 मिनट? बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पास लगभग दोस्तों 6 मिनट तक आ जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर क्यों, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि प्रकाश का वेग क्या कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने साथी बताने का प्रयास करेंगे। एक ही क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट है साथी, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया तो प्रकाश का जो वेग होता है साथी, स्पीड ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है साथी, ये आपका 3 गुने जो कि आपका 10 की पावर 8 मीटर जो है पर सेकंड होता है, ठीक है। यानी तो अगर बात करें 3 लाख जो कि मीटर पर सेकंड जो प्रकाश का वेग होता है, गति होता है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो कौन सा भाग दिखाई देता है? बताइए साथी कि सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का जो है कौन सा भाग हमको दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, या फिर साथी प्रभा मंडल, या फिर साथी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताइए कोई भाग नहीं दिखाई देता। सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य के समय जो है साथी याद रखिएगा सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कौन सा भाग हमको दिखाई देता है बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक साथी वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहे। और जो भी साथी को ये पीडीएफ चाहिए साथी तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पेड पीडीएफ ले लेना, जो कि मात्र आपको 99 रुपीज में दिया जा रहा है। और साथी बेहतरीन तरीके से और भी बेहतर क्लास करना चाहते हो तो मात्र साथी आपको 99 यहाँ पे 399 में आपको बेच दिया जा रहा है, जो मात्र दोस्तों आपका यहाँ पे देख सकते योद्धा बैच जो हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा साथी। आप ये योद्धा बैच हमारे एप्लीकेशन से जाके क्लास करना, वहां से बेहतरीन तरीके से अपना जो है बेहतरीन तरीके से स्कोर को जो है बूस्ट कर लेना, ठीक है। और अपने इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले लेना इस बार 2025 के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का 22 का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों किरीट यानी कोरोना नहीं दिखाई देता साथी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का हम लोग का जो है कोरोना यानी किरीट का जो है भाग दिखाई देता है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल सही आंसर क्यों, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है साथी बताइए। 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 50 500 सेकेंड या फिर साथी आपका 600 सेकेंड? बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। पूरा जो सूर्य ग्रहण लगता है साथी उसका अधिकतम समय कितना होता है बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे 400 आपका 60 सेकंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे 460 सेकंड आपका समय लगता है, पूरे सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन बताना साथी, और जो भी बच्चे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर देखने का प्रयास करें उसका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। बताना साथी कि सूर्य ग्रहण तब होता है साथी जब चंद्रमा के बीच हो, या पृथ्वी के बीच में हो, या फिर आपके सूर्य के बीच में हो, या फिर साथी आपका सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो और बृहस्पति उस रेखा में ना हो, तभी जो आपका सूर्य ग्रहण होता है। कब लगता है साथी आपको बताना है, ठीक है। चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए सेलेक्ट किया साथी, चंद्रमा के बीच जब सूर्य ग्रहण तब लगता है साथी जब चंद्रमा के बीच में हो, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से प्यारे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पूछा गया साथी कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन, या फिर साथी आपका अमावस्या और पूर्णिमा के दिन? बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो भी साथी को सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी आप पेड पीडीएफ ले लेना, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट है साथी, बस जितना आप रिवीजन करेंगे आप उतना सिलेक्शन की ओर नजदीक जाएंगे, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी।
अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए साथी पूर्णिमा के दिन में जो है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैनल पे आपको दिया जाएगा साथी। बस आप जितना रिवीजन करेंगे उतना सिलेक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। आप अच्छे से रिवीजन करें और बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन की ओर जाइए, ठीक है। तो चलिए, अगर साथी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले इंडियन आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समय समय से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगा। साथ ही याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन में जो है आपका साथ ही योद्धा बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी बच्चे योद्धा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ ही मात्र यहाँ पे आपको योद्धा बैच आपको 399 यानी 399 में आपको दिया जा रहा है। अगर ये योद्धा बैच अगर आप क्लास करके जाते हो अग्निवीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया साथी। अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर इतना आप कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं योद्धा बैच को जरूर ज्वाइन करना, एप्लीकेशन में जाकर विजिट करना और वहां से जाके मात्र 399 रुपये में आप क्लास कर सकते हो। साथ ही बेहतरीन तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं साथ ही फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।